अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान अशरफी जामई। इज़हार चैनल के नाज़रीन व सामईन, आज की इस खूबसूरत मजलिस में हमारे साथ हैं खूबसूरत मेहमान, जिनका हम तहे दिल से ममनून व मशकूर हैं। नाज़रीन, आज की इस पुरनूर मजलिस में हमारे साथ हैं जामिया अशरफ के सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन अशरफी जामई साहब किबला। तो आइए हम उनसे कुछ दीनी मालूमात हासिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब किबला, ज़मीन गिरवी रखना कैसा है और जिसके पास रखी जाए क्या वो उसको इस्तेमाल में ला सकता है या नहीं? नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना इमरान साहब, आपने जिस मसले के मुताल्लिक सवाल किया है उसका ताल्लुक़ जो है रहन के मसले से है। जी, फ़ुक़हाए कराम ने रहन के मसाइल और उसके शराइत को बयान किया है। चंद लफ्ज़ का जान लेना ज़रूरी है जो कि इस मसाइल को बताने में आएंगे। चंद अल्फाज हैं जी। एक रहन है। रहन का माना गिरवी होता है, यानी कर्ज लेकर जो चीज़ हम जो है कर्ज देने वाले के पास रखते हैं उसको रहन कहा जाता है अरबी में, और उर्दू में उसको गिरवी कहा जाता है। जी। और जो कर्ज लेकर अपनी कोई चीज़ ज़मीन वगैरह रहन में रखता है तो रहन में रखने वाले को राहिन कहा जाता है। जी। और जिसके पास जो है अपनी चीज़ रहन में रख करके उससे कर्ज लेते हैं तो उसको मुर्तहिन कहते हैं। जी। आजकल रहन रखने का जो तरीक़ा राइज है वो शरीयत मुतहरा में दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि कर्ज देकर ज़मीन को अपने पास गिरवी रखने वाला उस कर्ज के एवज़ में ज़मीन से फ़ायदा हासिल करता है, और कर्ज के एवज़ में जो फ़ायदा हासिल किया जाता है हदीस शरीफ में उसको सूद करार दिया गया है। जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, यानी हर वो कर्ज जिसके ज़रिया नफ़ा हासिल किया जाए वो सूद है। लिहाजा जब कर्ज देने वाला अपने कर्ज के वज़ में गिरवी रखी हुई ज़मीन से नफ़ा हासिल करता है तो यह नफ़ा हासिल की हुई चीज़ शरीयत मुतहरा में सूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक सूद है। और रहन के जायज़ होने के लिए शराइत हैं। आजकल जो रहन रखा जाता है वो शराइत के ना पाए जाने के सबब से मुनाकिद होता ही नहीं है। लिहाजा रहन का ये मामला शरीयत मुतहरा के रोशनी में दुरुस्त नहीं है। ये गिरवी मुनाकिद ही नहीं होता है। जिसके पास ज़मीन गिरवी रखी जाती है उससे उसका फ़ायदा हासिल करना ही दुरुस्त नहीं है। इमाम कासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बदाउस सनाए में रहन के जवाज़ के शराइत के मुताल्लिक लिखा है, अम्मल लज़ी यरजउ इला नफ्सिर रहन फ़हुव अन ला यकूना मुअल्लकन बिशर्त वला मुज़ाफ़न इला वक्त लिअन्ना फिर रहन वल इर्तिहान मानल ईफ़ाए वल इस्तीफ़ा फ़यशबहुल बै वअन्नहु ला यहतमिलु तालीक बिशर्तिन वल इज़ाफ़त इला वक्त क़ज़ा हाज़ा, यानी रही वो बात जो नफ्स रहन की तरफ लौटती है तो वो ये है कि वो किसी शर्त पर मुअल्लक ना हो और न किसी वक्त की तरफ मुज़ाफ़ हो, इसलिए कि रहन और इर्तिहान में लेन देन का माना पाया जाता है। नहीं, रहन रखने रहन लेने में लेन देन का माना पाया जाता है। लिहाजा रहन बै के मुशाबे है और बै किसी शर्त पर मुअल्लक होने और किसी भी वक्त की तरफ मुज़ाफ़ होने का एहतमाल नहीं रखती है। इसी तरह रहन भी किसी शर्त पर मुअल्लक होने, किसी वक्त की तरफ मुज़ाफ़ और मनसूब होने का एहतमाल नहीं रखता है। फतावा आलमगीरी में है, अम्मा शरायतहु फानवा बाज़ुहा यरजउ इला नफ्सिर रहन व हुवा अन ला यकूना मुअल्लकन बिशर्तिन वला मुज़ाफ़न इला वक्त, यानी रहन के चंद शराइत हैं, उनमें से बाज़ शराइत नफ्स रहन की तरफ लौटती है। वो ये है कि वो किसी शर्त पर मुअल्लक ना हो और न किसी वक्त की तरफ मुज़ाफ़ हो, किसी वक्त की तरफ मुज़ाफ़ हो। लिहाजा रहन के जो शराइत हैं वो शराइत जो है
आज के रहन रखने में पाए नहीं जाते हैं। जी लिहाजा इन इबारतों से ये बात वाज़ेह होती है कि किसी शर्त पर मुअल्लक नहीं कर सकते हैं और न किसी वक्त की तरफ मंसूब कर सकते हैं। लिहाजा गिरवी रखने वाला कर्ज के एवज में बतौर ज़मानत जो ज़मीन गिरवी रखता है वो मुतय्यन मुद्दत तक उस ज़मीन से फ़ायदा उठाने की शर्त लगा देता है कि हम कर्ज दे रहे हैं, इतनी मुद्दत तक हम इस ज़मीन से फ़ायदा उठाएंगे। अब कर्ज लेने वाला दूसरे साल अगर पैसा वापस करेगा तो गिरवी लेने वाला जो है ज़मीन को वापस नहीं करता है ना। मुतय्यन मुद्दत की शर्त लगाना कि 3 साल 5 साल के बाद ज़मीन राहिन को वापस की जाएगी, या ये शर्त लगाना कि मुर्तहिन उस ज़मीन से फ़ायदा हासिल करेगा, ये शर्त दुरुस्त नहीं है। और अक़्द रहन में अगर ये शर्त लगा दी गई तो ऐसी सूरत में अक़्द रहन मुनाकिद नहीं होगा। अक़्द रहन में इन तमाम बातों की शराइत अगर नहीं लगाई गई है तो दिगर शराइत के पाए जाने के वक्त रहन मुनाकिद हो जाएगा, है ना। दिगर शराइत अगर पाए गए और अक़्द रहन में यह शर्त नहीं लगाई गई कि हम 3 साल फ़ायदा हासिल करेंगे, 5 साल फ़ायदा हासिल करेंगे, और ज़मीन से फ़ायदा हासिल करने की भी शर्त नहीं लगाई गई, बल्कि ये कहा गया कि जब पैसा वापस करोगे ज़मीन वापस हो जाएगी, चाहे 1 साल में हो 2 साल में हो, शर्त नहीं लगाई गई किसी को वक्त की जी। और न ही जो है फ़ायदा हासिल करने की शर्त को अक़्द में लोगों ने बयान किया। तो इसी सूरत में दिगर शराइत के पाए जाने के वक्त ये अक़्द मुनाकिद हो जाएगा। अक़्द मुनाकिद होने के बाद ना तो राहिन यानी रहन में रखने वाला उस ज़मीन से फ़ायदा हासिल कर सकता है और न ही वो शख्स ज़मीन से फ़ायदा हासिल कर सकता है जिसने कर्ज देकर ज़मीन को अपने पास गिरवी रखी है। किसी के लिए फ़ायदा हासिल करना जायज़ नहीं। अगर मुर्तहिन उस ज़मीन के पैदावार खाएगा तो सूद और माले हराम खाने वाला होगा। बदाउ सनाए में मुर्तहिन के फ़ायदा के अदम जवाज़ के मुतालिक मज़कूर है कज़ा लय यानी राहिन से रहन में रखने वाला फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता उस ज़मीन से जो किसी के पास रहन में रखा। उसके मुतालिक मज़कूर है कज़ा लैसा लिर्राहिन अन यंतफ़िअ इस्तिख़दामन व रुकूबन व लुब्सन व सुकना वगैर ज़ालिक लिअन्ना हक़्क़ल हब्स साबितुन लिलमुर्तहिन अला सबील दवाम व हाज़ा यमनउल इस्तिरदाद वल इंतिख़ाब। यानी राहिन के लिए रहन में रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है जी। चाहे जानवर हो उस पर सवार होना, कपड़ा हो उसका पहनना, मकान हो उसका रहना या उसके अलावा हो, रहन में रखने वाले के लिए फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। इसलिए कि जो चीज़ रहन में रखी गई है, जिसके पास रहन में रखी गई उसको रोकने का हक हासिल है और फ़ायदा उठाना ये जो है रोकने के मुनाफी है। जिस तरीके से राहिन जो है रहन में रखी हुई चीज से फायदा नहीं उठा सकता, रहन में रख दिया आप फायदा नहीं उठा सकता, इसी तरीके पर जिसके पास चीज रहन में रखी गई है, जमीन रहन में रखी गई है, उसके लिए भी फायदा उठाना जायज नहीं है। फुक़हाए किराम ने मुर्तहिन के लिए भी फायदा उठाने को नाजायज लिखा है। बदाउ सनाए में है कज़ा लैसा लिल मुर्तहिन अन यंतफ़िअ बिल मरहून हत्ता लौ काना रहनु अब्दन लैसा लहू अन यस्तख़दिमुहु व इन काना दाबतन लैसा लहू अन यरकबुहा व इन काना सौबन लैसा लहू अन यलबसुहु व इन काना दारन लैसा लहू अन यस्कुनुहा व इन काना मसहफ़न लैसा लहू अन यक़रअ फ़ीह लिअन्ना अक़दर रहन युफ़ीदु मिल्कल हब्स वला मिल्कल इंतिफ़ा। यानी इसी तरह मुर्तहिन के लिए रहन में रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि रहन में रखी हुई चीज़ गुलाम है तो मुर्तहिन के लिए खिदमत लेना जायज़ नहीं है। अगर चौपाया है तो उसमें उस पर सवार होना जायज़ नहीं है। अगर रहन में रखी हुई चीज़ कपड़ा है तो मुर्तहिन के लिए उस कपड़े को पहनना जायज़ नहीं है। अगर रहन में रखी हुई चीज़ घर है तो मुर्तहिन के लिए उस घर में रहना जायज़ नहीं है। अगर रहन में रखी हुई चीज़ कुरान का सहीफ़ा है तो मुर्तहिन के लिए उस सहीफ़े को देख कर पढ़ना जायज़ नहीं है। इसलिए कि रहन जो है मुर्तहिन के लिए रोकने का इफादा करता है। यह अक़्द जो है मुर्तहिन के लिए रोकने का इफादा करता है कि कर्ज मिलने तक वो उसको अपने पास रोक सकता है और फ़ायदा उठाने का इफादा नहीं करता है। लिहाजा अक़्द रहन के सबब से मुर्तहिन जो है फ़ायदा नहीं उठा सकता है। न राहिन फ़ायदा उठा सकता है रहन में रखने वाला और न मुर्तहिन जो है रहन में रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है
جب گروی میں رکھی ہوئی زمین سے گروی رکھنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس گروی رکھی گئی، تو وہ زمین قرض کے ادا کرنے تک بیکار پڑی رہے گی۔ کبھی قرض 10 سال تک ادا نہیں ہو پاتا ہے تو زمین 10 سال تک بیکار پڑی رہے گی۔ یہ بھی آپ کا ایک اہم سوال ہے کہ جب رہن میں گروی میں رکھی ہوئی زمین سے نہ رہن میں رکھنے والا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس زمین رہن میں رکھی ہوئی ہے، تو زمین بیکار پڑی رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں رہن میں رکھی ہوئی زمین سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش ہے، لیکن لوگ مسئلہ سے ناواقف ہونے کے سبب سے رہن میں رکھی ہوئی زمین سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں جو شرعاً جائز ہے، اور جس طریقے پر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، جس کو سود قرار دیا گیا، اس طرح لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا جو زمین گروی رکھی ہوئی ہے اگر قابل زراعت ہے تو ایسی صورت میں اس کو معطل رکھنا شرعاً اور عرفاً ناپسندیدہ ہے۔ لہذا زمین کے تعطل کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے کہ مرتہن کی اجازت سے، یعنی جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے زمین، اس کی اجازت سے گروی رکھنے والا زمین میں کھیتی کر سکتا ہے، لیکن بیج جو ہے مرتہن کا ہونا چاہیے۔ یعنی رہن میں جس نے رکھا ہے وہ کھیتی کرے گا اور بیج وہ شخص دے گا جس کے پاس زمین گروی رکھی گئی ہے، اور ایسی صورت میں گروی ہوئی رکھی ہوئی زمین سے مزارعت کھیتی کرنا جائز ہے، اور زمین جو پیداوار ہوگی پہلے سے شرط کے مطابق جو ہے دونوں بانٹ لیں گے۔ مثال کے طور پر راہن کو کہا تم 1/4 لوگے، مرتہن نے کہا کہ ہم جو ہے 3/4 لیں گے، اور یہ پہلے طے ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر مرتہن بیج دے رہا ہے اور راہن کھیتی کر رہا ہے تو یہ مزارعت جائز ہے۔ اب 3/4 رکھ لے گا کون؟ مرتہن، اور 1/4 جو ہے راہن رکھ لے گا، اور رہن کی جو پیداوار ہے وہ راہن لے لے گا۔ مرتہن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو ہے رہن میں رکھی ہوئی زمین سے جو راہن کا پیداوار ہے اس کو رہن کے بدلے روک دے۔ رہن کے بدلے روکنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر راہن ہی نے جو ہے مرتہن کے اجازت سے بیج ڈالا ہے، یہ مسئلہ تو اس صورت میں ہے جبکہ بیج مرتہن کا ہے، لیکن اگر راہن نے جو ہے بیج جو ہے ڈالا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے راہن جو ہے تمام پیداوار کا مستحق ہوگا۔ پہلی صورت تو یہ بیان کر دیا میں نے کہ مرتہن جو ہے معین کردہ شرط کے مطابق بانٹ لے گا، اور زمین کے اس پیداوار کو مرتہن روک نہیں سکتا ہے، یعنی اس کا حصہ واپس کرے گا راہن کا، 1/4 ہو یا 2/4 ہو، جیسا جو ہے یہ گیا ہے، ہے نا۔ تو اس صورت میں جو ہے راہن کا حصہ مل جائے گا، مرتہن کا اپنا حصہ مل جائے گا، اور راہن کا حصہ جو ہے وہ رہن میں روک نہیں سکتا ہے کہ جب پیسہ دو گے، ہمارا قرض دو گے تب ہم پیداوار دیں گے، پیداوار وہ لے لے گا، زمین روکے رکھے گا۔ لیکن اگر جو ہے اس زمین میں بیج جو ہے راہن نے ڈالا ہے مرتہن کی اجازت سے، تو ایسی صورت میں تمام پیداوار جو ہے راہن کا ہوگا، اور راہن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیداوار کو جو ہے روک سکتا ہے کہ جب تک تم قرض ادا نہیں کرو گے ہمارا، نہ زمین ملے گی نہ یہ پیداوار ملے گی۔ ایسی صورت میں وہ قرض کو جو ہے بھی قرض کا ادا کرنے تک زمین کو بھی روک سکتا ہے، اس کے پیداوار کو بھی روک سکتا ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، لو کان الرہن اردن بیوا فمزارعۃ الراہن والبذر من المرتہن جائزۃ والخارج علی الشرط وقد خرجت من الرہن ولا تعود الیہ الا بتجدید ولو کان البذر من الراہن فللمرتہن ان یعیدھا رہنا بعد الزرع، یعنی رہن یعنی پیداوار والی زمین سے جو پیدا ہوا ہے، اگر راہن کی جانب سے کھیتی کرنا ہے اور مرتہن کی جانب سے بیج ہے تو یہ کھیتی کرنا جائز ہے، اور جو پیداوار ہوگی وہ شرط کے مطابق راہن اور مرتہن دونوں میں منقسم ہو جائے گی، اور پیداوار جو نکلے گی اس کو رہن کی طرف وہ پیداوار رہن کی طرف لوٹائی نہیں جائے گی، مگر اکثر نو اگر عقد رہن پیداوار پر بھی کر لے تب تو وہ پیداوار بھی جو ہے زمین کی پیداوار رہن ہو جائے گی۔ اگر بیج راہن کی طرف سے ہے تو مرتہن کھیتی کے بعد اس پیداوار کو زمین سمیت واپس کرے گا جب اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ قرض کا ادا ہونے کے بعد زمین بھی لوٹائے گا اور پیداوار بھی لوٹا دے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے زمین کو گروی رکھا اور مرتہن نے کسی
شرط کے بغیر قبول کر لیا تو اس دور میں راہن کے اجازت سے مرتہن زمین مرہونہ سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔